बड़ी बात यह है कि जो हरिद्वार जनपद में तीसरे नंबर की आबादी का समाज है वो आज धरना प्रदर्शन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनप्रतिनिधि है वो कहाँ सोए हुए हैं, आकर के सूद क्यों नहीं ले रहे। 6 वर्ष हो गए हैं और जो है पता ही नहीं कहाँ है। तो आज ये जो महिलाएं हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, वो धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो चुकी है। तो आइए बातचीत करेंगे, जानेंगे इनकी भी जुबानी। घटनाएं हैं, 6 मर्डर हैं सैनी समाज के ही। ठीक, एक तो हल्लू मजरा में कहरा, शेरपुर में दोहरा और लव्वों में तेहरा। तो ऐसे चला जो चढ़ते क्रम में। ठीक, और अप्रैल 2017 से अप्रैल 2018 के बीच में हुए ये 6 मर्डर। तो झकझोर देना 3 घटनाएं और 6 मर्डर। तो क्या सरकार इतनी असंवेदनशील होगी कि भाजपा का सबसे बड़ा, पिछड़े वर्ग का सबसे बड़ा मतदाता आप लोगों के साथ में इस सरकार में मानो कि जो है जो प्रतिनिधि है इसी सरकार के है, भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन आपका समाज फिर भी जो है उनको वोट देता है, जबकि आपके साथ में इतना बुरा हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। टूट गई और का टूट जाएगी भाई, एकदम थोड़ा ही सादा। पार्क है, मैं इसमें वहाँ पे मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक धरना प्रदर्शन जो है मृतक परिवार का चल रहा है। मुआवजा को लेकर के यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन जो है कुछ महिलाओं के द्वारा की जा रही है। तो इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये सैनी समाज की महिलाएं हैं और जो एक मुआवजे की जो यहाँ पे बातचीत की गई थी कि भाई जो है आपके जो पीड़ित परिवार है, इनकी यहाँ पे जो हत्याकांड हुआ था उसमें कुछ लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद में मुआवजे की बातचीत की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि है, जो नेता है, उन्होंने इनसे बातचीत की, लेकिन उसके बाद में जो है लगभग 5 साल बीतने को आ गए और जो है इनको मुआवजा भी नहीं दिया गया। हालांकि उसी का नतीजा ये हुआ, क्योंकि विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि लगभग जो है इसी समाज के द्वारा जो है बहुत भारी चोट भारतीय जनता पार्टी को लगी थी और इस बार भी जो है इन लोगों ने मन बना लिया है। तो बातचीत करेंगे, उन्हें जानेंगे। और जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि जबकि उत्तराखंड में अगर बात करें तो तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी में कहे जाने वाला ये यहाँ पर समाज है। तो उनसे बातचीत करेंगे। सुभाष जी है जो कि यहाँ का जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सर जी, क्या मामला हो गया, क्यों आप जो है जनप्रतिनिधियों को परेशान कर रहे हो, क्यों जो है आप जो है उन पर जो है यहाँ पे बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हो? धन्यवाद मोनू भाई। परेशान तो हमें कर रखा है, आप तो उल्टा बोल ले। एक तो परेशान हम हो रहे। आप तो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो ना उन लोगों को, धरना प्रदर्शन कर रहे हो। ऐसा है, हमें बदनाम तो नहीं कर रहे हो, लेकिन हमारा अपमान कर रहे गरीबी का। भाई हम यदि गरीब कौम से हैं और सरकार में हमारा साझा है, सरकार जभी तो बनी जब हमारी वोट पड़ी, हमने वोट दी, सरकार बनी। सरकार से वो घोषणा वीर हुए, जब वो घोषणा वीर हुए तो हमारी सरकार के हुए। तो हम जो घोषणा पूरी नहीं करने के तो हमें मलाल आवेगा, गुस्सा आवेगा। तभी तो बैठे हम यहाँ कि हमारी वोट ले के तुम घोषणा वीर बने, वो घोषणा झूठी क्यों करी, उसे पूरी करो। ठीक, ये उसे वापस लो, ये कहना इनका भी है और हमारा भी है। वो घोषणा जो 2.5 लाख की करी, अखबारों में छपवा के तुमने ये जता दिया कि उन्हें मिल गया गरीबों को, और गरीबों को मिला नहीं। ये बेचारी यूँ ही तो बैठी हैं, इनका बैठने का और कारण नहीं है, काम तो इनके सारे चल रहे। तो अब आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, इससे लाभ क्या होगा, इसका रास्ता क्या निकलेगा? हालांकि 5 साल हो चुके हैं इस मामले को, मुआवजे के वादे किए गए, बातचीत की गई, लेकिन मिला तो नहीं ना अब तक। देखिए, ये 3 घटनाएं हैं, 6 मर्डर हैं सैनी समाज के ही। ठीक, एक तो हल्लू मजरा में कहरा, शेरपुर में दोहरा और लव्वों में तेहरा। तो ऐसे चला जो चढ़ते क्रम में। ठीक, और अप्रैल 2017 से अप्रैल 2018 के बीच में हुए ये 6 मर्डर। तो झकझोर देना 3 घटनाएं और 6 मर्डर। तो क्या सरकार इतनी असंवेदनशील होगी कि भाजपा का सबसे बड़ा, पिछड़े वर्ग का सबसे बड़ा मतदाता, उसमें 6 मर्डर हो जाए, तुम घर तक ना जाओ, और घर पर जाओ तो मातम में तुम झूठी घोषणा कर आओ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले तो ये कहते हैं कि इस समाज का वोट तो हमारे साथ हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ता, अपना 2022 में उन्हीं के साथ था, चिंता ना करें। वो 2022 में उन्हीं के साथ था। वो आज 11 में से 3 पे हैं, 8 गायब हैं। बता दियो उन्हें, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, यही समाज था वो। उन्हें पूछो जो हारे वो सुरेश राठौर को पूछो क्या हाल है बेचारे का, कर्णवाल का, इनकार उसका चैंपियन का है, और वहाँ संजय गुप्ता का, यूँ बिलबिलाते फिर रहे वो। ये समाज
जब तक बर्दाश्त करे करे। इसके डीएनए में राष्ट्रभक्ति है, किसी शाखा से राष्ट्रभक्ति नहीं मिलती यहाँ। ये मलाल दूर कर लें, ये गलतफहमी दूर कर लें। जो 2022 का रिजल्ट था ना, वही रिजल्ट यही समाज देख लेना आप। अच्छा, ऐसी क्या आवाज में दोहरावा वजह होगी? सब लोग तो सोचते हैं कि ये समाज बिखरा हुआ है, और आपने जो आप कह रहे हो कि जो है हमने वो करके 5 से ठहराने का काम किया है। कहाँ बिखरा, कौन कर रहा? और लोग कहते हैं, कहने लगे ये तो एक है ही नहीं, बिखराव है इन लोगों में तो। हाँ तो ऐसा ही मान लो ना, वो इस पर खुश हो जाओ। वो 2000 देखे 2009 में हरीश रावत जी जीतते थे, इसी समाज ने जिताए थे, और वो महात्मा जी हारे थे। ठीक, साथी हरपाल हारा था यहाँ भाजपा का, बड्डी जितवाया था, यही समाज था वो। ठीक वाले तो कह रहे, कहने लगे 2024 में फिर आ रहे हरिद्वार लोकसभा भारतीय पार्टी की जो है। 24 में आए थे ना, ये जिला पंचायत का चुनाव नहीं है कि तुमने ठाया अपना सर्टिफिकेट दे दिया कि इधर आ रहा, नहीं तो सर्टिफिकेट उधर जा रहा। ये है लोकसभा का चुनाव। सुनो मेरी बात। और हम ये सैनी मतदाता तीसरे संख्या बल पे है, तीसरे नंबर पे है। यदि इधर पलट गए ना तो वह पलटी मिलेगी। लेकिन वो तो ये कहते हैं ना कि ये तो हमारा है, ये तो हमारे से अलग जा ही नहीं सकता। ये जो है ना, ये माता जी, हाँ ये देखो इनकी माता जी की जो हाय है ना, इनको कहे हम बुद्धो तो दे गई। ये जो हाय है ना हमारी, ये काम करेगी। अब देख लियो आप। तो सुभाष जी हमारे साथ में, तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो हरिद्वार जनपद में तीसरे नंबर की आबादी का समाज है, वो आज धरना प्रदर्शन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो जनप्रतिनिधि है वो कहाँ सोए हुए हैं, आकर के सूद क्यों नहीं ले रहे। 6 वर्ष हो गए हैं और जो है पता ही नहीं कहाँ है। तो आज ये जो महिलाएं हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, वो धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो चुकी है। तो आइए बातचीत करेंगे, जानेंगे इनकी भी जुबानी। तो क्या बात है, क्यों बदनाम कर रहे हो आप? ये है सवाल, वही मेरा, बदनाम क्यों कर रहे हो आप जिन जनप्रतिनिधियों को? धरना प्रदर्शन जे हमारे घर में 2 लाश पड़ी थी, हमने में बुलाए थे, काका घोषणा कर दो झूठी है। हमारे तो हम तो बेहोश हो के जा रहे थे, और पेपर भी है हमारे पास, उनकी वीडियो भी है। ये हम पढ़े लिखे हैं, हमारे माना में 10वीं 12वीं करवा रखी। भतीजे की हमारी पढ़ाई छूटी थी, 1 साल में नौकरी मिल जाएगी, दे दी नौकरी। उसकी पढ़ाई पॉलिटेक्निक थी, आधी पड़ी। इनकी तो जबाड़ी भी नहीं खुल रही थी। तो समाज था जहाँ तो हम उठ गए तो यहाँ बैठे, ब्याह शादी भी हो रही, हमारा सारा काम हो रहे। क्या रुक रहा है? रोटी का तो वादा कर भेजा मालिक, भूखे मुँह ठावा वो स्वाद था नहीं किसी का। जो मुआवजे की बात की थी वो तो आपको मिला नहीं? तो नहीं मिला, वापिस ले लो। जिक्र कहा कहते मीडिया क्या गन को हमारे पर ध्यान ज्यादा, हाथ जोड़ा, गलती तो कहा गया। हो तो कुछ नहीं, हम मांग दे रोटी, हम खा दे। शादी भी हो रही बच्चों की, एक लड़की की शादी भी 19 तारीख की 11वें महीने में, वह भी हो जाएगी रब ने चाहा। जिसके सिर पर बंदे का भगवान का हाथ है ना, उसका कोई, जिसकी मति भगवान ने हट रखे उसे कोई मति नहीं दे सकता भाई। अब 2024 का चुनाव आ रहा है, अब की बार क्या सोचा है मन में? वो तो पता चल जाएगा, ऑटो में ही पता लग जाएगा। वो तो बहुत वोट काटने वाले। ये बता, नारी शक्तियों के रोज थानों में भी वही तो को बुला दे। अगर शराबी भी पीट रहा तो उसे गेल फोन कर, हमारे नाम भी नहीं आते। हर महीने हमारी वाह हो। तो ये गुस्सा जो है चुनाव पे फूट जाएगा 2024 के? वो तो भगवान बताओगा, टेम पे भी कुछ नहीं कहते। जो बरसा मन में है बस। गरजते नहीं बेटे, जो बरसा में गरजते नहीं, कहा कनी गरीब आदमी कहता जो होगा देख लियो। जब 11 मतलब का 5 पी गए, 3 है, ये 3 भी जाएंगे रब ने चाहा। वादा तो उन्होंने कर रखा, खाना देना भूखे मुँह, वो स्वाद नहीं ठावा सुबह। देखो वादा उसका, भूखा कोई नहीं मरता। मुख्यमंत्री जी भी अभी आए थे, मुख्यमंत्री भी लगातार कई दौरे जो है उन्होंने लगा लिए। तो आपने उस टाइम पे जो है वहाँ पे नहीं गए, उनको बताया नहीं कि भाई इस तरह की बातचीत? हम तो देहरादून तक गए, मैं तो आदमी वहाँ चेक भी बन गए, चेक रास्ते में ही है। अब तक 2 साल 3 साल हो गए, बन गए थे सामने ही, 3 बार गए तो मिला था, अच्छो बात कर रहा था। तो आप देख सकते हैं ये स्थिति है। तो भाई हमारी सुनो तो उनको भाई मीडिया के आगे वापिस ले लो। उनको हमारे पास झूठी गलती। किस किसने किए थे, कौन कौन लोग थे? दोनों ही थे, पैदीप बता दिए, दोनों गए थे। और तीसरे दिन गए जब सब कहने लगे हमारे गाँव के मैं नहीं आए। हम तो होश मत है, चलो यही बेहोश थी। अब जिस टाइम इन्होंने घोषणा करी, सब ने कहा, जो हमारे गांव के पैदान भी थे, नेता भी थे, देख नू नहीं आए थे। ये मैं क्या कर गए, जो परसों के पड़े आज ये घोषणा कर गए। 2.5 के कहाँ में भाई, 2.5 हम मांग देते। अच्छा मुझे एक चीज बताए, आप ही का समाज की तो अगर वोट मैं अपनी मौत मरते फिर किस पता लेते हम। मैं जिक्कत गाँव के आए थे, उन तई मैं भी आकर बैठ कर हाथ जोड़ कर कहते भाई बुरा हुआ भाई, हम दुख वो कर दे, हम कहते तुम घोषणा करो, मेरी आदमी मर गए। अगर मैं अपनी मौत में थी फिर किस पता लेते हम। क्यों बढ़ाई इतने नंबर उन्होंने?
गरीब आदमी पढ़ा लिखा भी सब कुछ मुझे बताइए, आप लोगों के साथ में इस सरकार में मानो कि जो है इन सरकार की जो है नुमाइंदा है और जो है यहाँ पे जो प्रतिनिधि है इसी सरकार के है, भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन आपका समाज फिर भी जो है उनको वोट देता है, जबकि आपके साथ में इतना बुरा हो रहा है, हाँ, तो अत्याचार हो रहा है। टूट गई और का टूट जाएगी भाई एकदम, थोड़ा ही सादा कुछ इज्जत देखेंगे सभी ना, शेयर करेंगे मैं करेंगे सब कुछ, और कुछ गाँव घर जाकर करेंगे हम, ये बना कर ना घूमेंगे ऑटो के टाइम तो न्यू बढ़ा रहे हम अपनी, न्यू बनानी स्टार्ट हाँ न्यू बनानी स्टार्ट कर दी, ये ना सोचो बहुत हाँ मेरी बहन गांव बस्ती में सा कोई नहीं जो बात बंदा किवाड़ बंद कर लिए शहरों के डाल, गांव में तो एक को जा शहर आ जाओ, शहरों में एक मरा पड़ा कोई देख नहीं रहा, कोई आओ कोई जाओ। तो आप देख सकते हैं और भी हैं, हालांकि जो है बातचीत तो कर ही रहे हैं, इनका दुख भी जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना दुख है। हालांकि 6 साल पहले जो वादे किए थे वो कहीं ना कहीं जो है हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और आज ये इस परिवार की स्थिति है कि ये जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे मजबूर बैठा है। तो क्या कहेंगे अम्मा जी आप? जो है अम्मा क्या अम्मा भाई मैंने तो वैसे ही कहा है भाई, हमने तो कह दिया भाई जब तुमने देने की घोषणा करी थी वापस लेने की घोषणा कर दो, अब नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, किसी का नहीं चाहिए, हम अपनी जैसी इज्जत बढ़ाई ऐसी अपनी इज्जत घटा लो बिजा। ये वादे क्यों कर दिए उस टाइम पे, इतनी भावनाओं में बह के क्यों कर दिए? क्या पता हमें क्यों करे भावना में बह के उन्होंने वादे, हम क्या बाहर खड़े थे कोई, हम तो वोट के लिए कर दिया कि भाई समाज को लुभा लेंगे वादे वूदे करके। हाँ यही होगा भाई। तो आप देख सकते हैं कि ये पीड़ित परिवार हैं जो यहाँ पर बैठा है। हालांकि जो है धरना प्रदर्शन इनका जो है चल रहा है। सुभाष सैनी जी है जो लोग जो है वो संगठन बनाया उन्होंने। हालांकि वो पहले भी जो है कई तरह की जो है आवाज़ उठाते रहे। रूट की जिला बनाव को लेकर भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी। आज उन्हीं के संरक्षण में जो है ये पीड़ित परिवार जो है धरना प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अब जो है सरकार से जो इनकी मांग थी, पहले 6 साल तक ये घूमते रहे, डरते रहे, लेकिन उसके बाद में जो है जब इनकी घोषणा पूरी नहीं हुई तो अब इन लोगों की सीधी सीधी मांग है कि भाई विधायक जी या मदन कौशिक जी जो आपने जो घोषणा की थी उस घोषणा को अब जो है आप वापसी लेने का काम करें। अब देखने वाली बात होगी। हालांकि विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को जो चोट लगी है उसका शायद जो है अब तक जो है भरपाई नहीं हो पाई होगी, लेकिन उसके बाद ही जो है अब 2024 का चुनाव काफ़ी नज़दीक लग रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस समाज का जो है रुख क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से ये बिल्कुल ब्याह कर रहे हैं तो क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि लोकसभा चुनाव में जो है सबसे तीसरे नंबर पर आबादी आने वाला ये समाज है। कैमरा पर्सन देव के साथ मोनू सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।